हेलो बच्चों, कैसे हो? कोरोना का प्रकोप दोबारा बढ़ चुका है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अर्थात घातांकों के नियम पर आधारित है। हम पहले घातांकों के नियम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ लेते हैं। यदि a वास्तविक संख्या रियल नंबर है और a इज ग्रेटर देन 0 अर्थात a 0 से बड़ा है तथा m और n परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। बच्चों, वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ये सभी संख्याएं शामिल हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे विस्तार से समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना होगा। अब हम ये फॉर्मूले समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। यहाँ पर ये जो हमने a⁴m लिखा है, इसमें a बेस होता है, आधार होता है, और ये जो m है या इसकी जो पावर में संख्या है इसे हम पावर या घात बोलते हैं। तो ये हो गया a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। अर्थात जब आधार यानी बेस सेम हो, एक जैसे हो, तो पावर्स को, घातों को हम जोड़ देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n। अर्थात जब बेस या आधार एक जैसे हो और घातें अलग अलग हो तो उनको घातों को, पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तीसरा फॉर्मूला है a⁴m होल पावर n इक्वल टू a⁴m इंटू n। जब पावर के ऊपर होल पावर में कोई नंबर हो तो उन दोनों ही पावर्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चौथा फॉर्मूला है a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab⁴m। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो, तो हम जो बेस है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट लगा के पावर वही लगा देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है a⁻n इक्वल टू 1/a⁴n। अर्थात जब किसी नंबर के पावर माइनस में हो तो उसको हम 1 करके उसकी पावर को प्लस में लिख देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है a⁻−1 इक्वल टू 1/a। अर्थात किसी भी नंबर के पावर में -1 है तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिख देंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला है a�0 इक्वल टू 1। अर्थात किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी a है ये सभी 0 से बड़े हैं। यहाँ पर जो a है, ये जो बेस है, वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला √a इक्वल टू a⁻1/2। कोई भी नंबर जो रूट में हो तो उसकी पावर में हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है nth√a इक्वल टू a⁴1/n। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट का साइन है इसको हम सर्च बोलते हैं, कर्ली चिन्ह बोलते हैं। इसके इधर की साइड में जो संख्या इसके अंदर लिखी होती है, ये इसके पावर में 1 करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो उसको हम बोलेंगे ⁵a। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो इसको हम बोलेंगे 4th√a। अगर यहाँ पर 5 लिखा है इसका मतलब है कि ये है 5th√a। और नेक्स्ट फॉर्मूला a⁻m/n इक्वल टू, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। nth√a टू होल पावर m इक्वल टू nth√a टू पावर m। तो बच्चों ये फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है 64 टू पावर 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर 64 और इसको इस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हम ऐसी संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे
जो अभाज्य संख्या होती है, जो प्राइम नंबर होती है। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो है 2। तो जब 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32, 32 आया। और फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे 8। इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि ये होता जाएगा। तो 2 4 जा 8 और ये फिर 2 2 2 जा और ये 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तो 64 को हम लिख सकते हैं। अब ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। जो 2 है ये 6 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 6 और उसकी होल पावर 1/2। ओके बच्चों, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि पावर के ऊपर पावर आ गया। तो जो फॉर्मूला हमने अभी बताया पहले, तो इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू पावर 6 इंटू 1/2 ये हो गया। और अब ये कट जाएगा तो 2 एकम 2 2 3 6। तो ये आ गया 2 क्यूब। और इसको हम 2 क्यूब का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया 8। सेकेंड पार्ट है 32 टू पावर 1/5, 32 की घात 1/5। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम साइड में 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो इसको भी 2 से काटना शुरू करेंगे तो आ जाएगा 16। और फिर ये इसको 2 से करेंगे, भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 4 जा 8। इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि ये 2 से होता जाएगा। और 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो ये 2 यहाँ पर 5 बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 टू पावर 5 और इसकी होल पावर है 1/5। अब पावर के ऊपर पावर आ गया, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट है 125 टू पावर 1/3, 125 की घात 1/3। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे कि 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो साइड में हम 125 लिखेंगे और इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 125 क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ये क्योंकि यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है ये 5 है, इकाई का अंक 5 है। तो ये संख्या 5 से कटेगी। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 5 से काटेंगे, जब 5 से इसको हम 125 को भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 25। और फिर 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 और फिर 5 से करेंगे तो आ गया 1। अब ये 5 कितनी बार है? 3 बार। तो ये हम लिख देंगे 5 क्यूब और उसकी पावर 1/3। और फिर से वही रूल कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 क्यूब इंटू 1/3 और 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है 9 टू पावर 3/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि इसके जो बेस है, इसका आधार है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो साइड में हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब 9 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर 2 बार है तो हो जाएगा 3 स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। और फिर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 3 क्यूब। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 3 है, अर्थात इसको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका आंसर आ गया 27। दूसरा पार्ट है 32 टू पावर 2/5, 32 की घात 2/5। तो यहाँ पर हम 32 के उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जब करेंगे तो आ जाएगा 16 और फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो ये 2 कितनी बार हो गया? 5 बार है। तो 2 टू पावर 5 और होल पावर 2/5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स का। तो 2 टू पावर 5 इंटू 2/5 और 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ गया 4। इसका थर्ड पार्ट है 16 टू पावर 3/4, 16 की घात 3/4। तो हम यहाँ पर 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
अब आज गुणनखंड करेंगे तो 2 से ही करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 4 बार। तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 4 और उसकी होल पावर 3/4। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स की घातों का गुणा हो जाएगा। तो 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4। 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 2 क्यूब, 2 की पावर 3। अर्थात 2 को हम 3 बार गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका 4th पार्ट है 125 टू पावर -1/3। तो 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले कर चुके हैं। ये है 5 क्यूब, 125 5 का क्यूब है और इसकी होल पावर है -1/3। तो पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 क्यूब इंटू -1/3। 3 से 3 कट गया और ये आया 5 की पावर -1। और अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर में -1 होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 और पावर 1 नहीं लिखेंगे तो 1/5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, इनको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इसका पहला पार्ट है 2 टू पावर 2/3 इंटू 2 टू पावर 1/5, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बेस सेम है, आधार सेम है और पावर्स अलग अलग है। तो इसमें पहला फॉर्मूला लग जाएगा कि a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। पावर प्लस हो जाएंगी जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करने में। तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/5। अब हमें 2/3 प्लस 1/5 इन दोनों को जोड़ना है। तो इन फ्रैक्शंस को, इन भिन्नों को हम अलग से प्लस करके दिखाएंगे। हमने लिखा 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पर 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा। और इसके पहले हमने एक भिन्न का वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जब भिन्नों को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो उनको एलसीएम लेने के बाद में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं। तो 3 का भाग 15 में करेंगे और जो आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 + 15 और 5 दूनी 10। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 5 × 15, 3 आया, 3 एकम 3। तो 10 और 3 13/15, 13/15 ये इसका आ गया प्लस करने से। तो इसको हम लिख देंगे कि 2 की घात 13/15 यानी 2 टू पावर 13/15 और यही इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है 1/3 क्यूब होल पावर 7। तो ये जो पावर 7 है ये 1 के ऊपर भी लगेगी और नीचे भी लगेगी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टू पावर 7। ये 7 पावर ये 1 में भी आ गई और नीचे भी 3 टू पावर 3 यानी 3 क्यूब और उसकी होल पावर 7। तो ध्यान रखना जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के ऊपर कोई पावर होती है तो वो दोनों में लगती है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 7 यानी 1 को हम चाहे जितनी बार ही मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। और यहाँ पर ये पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर्स का, दोनों घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 की घात और 3 × 7 = 21। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। तीसरा पार्ट है 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4, 11 टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 टू पावर 1/4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, डिवाइड करना है। तो ऐसी स्थिति में जो सेकेंड फॉर्मूला आपको बताया था कि बेस सेम है और डिवाइड करने में पावर माइनस हो जाती है। तो a टू पावर m अपॉन a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पर इनकी घातें माइनस हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 11 टू पावर 1/2 माइनस 1/4। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब हम 1/2 में से 1/4 माइनस करना है तो ये हम अलग से करेंगे। 1/2 माइनस 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। और फिर वही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला रूल।
तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का भाग 4 में दिया 2 आया, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 4 का भाग जब हम 4 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/4। 2 में से 1 माइनस किया तो 1/4। तो ये जो इसका आंसर आ गया कि 11 की घात 1/4, 11 टू पावर 1/4, ये इसका आंसर हो गया। चौथा पार्ट है 7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। यहां पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कि a टू पावर m इंटू बी टू पावर m इक्वल टू ए बी टू पावर m, अर्थात बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रहेगी। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा 7 इंटू 8 टू पावर 1/2। तो 7 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56। तो 56 टू पावर 1/2, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और ये एक्सपोनेंट्स के जो फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि आगे भी काम आएंगे, और इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।